बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा आप सबके। बेटा हम लोग ने आज इंशाल्लाह 3.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ बेसिक्स बातें हम जिसकी वो हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमने स्फीयर शेप का वॉल्यूम और इसका एरिया जो है ना, हमने स्फीयर का वो फाइंड करना सीखना है बेटा। इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, स्फीयर इज अ सॉलिड बॉन्डेड बाय अ सिंगल कर्व सरफेस such that all the points on its outer surface are at an equal distance from a fixed point inside the sphere। वो कह रहे हैं इनसाइड एक स्फीयर में एक फिक्स पॉइंट है, इससे अगर आप एजेस की तरफ जाएं तो हमें एक इक्वल डिस्टेंस हमें मिलेगी। ये है एक स्फीयर शेप है जो बॉल शेप में है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वो आपने बेटा लर्न करना है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से याद कीजिएगा। ये दो शेप हमारे पास दी गई हैं, एक स्फीयर में बॉल शेप में है और एक सिलेंडर शेप में है। यहाँ पे वो कह रहा है अगर रेडियस को हम स्फीयर का आर कहते हैं, ये वाला आर रेडियस है, और सिलेंडर के भी रेडियस को हम आर कहेंगे, और एच जो हमारे पास हाइट है वो दो रेडियस के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर उसने लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फार्मूला 2πr/h, ये सिलेंडर का फार्मूला है। ठीक है, ये हमने इस्तेमाल अभी नहीं करना, हमारा फार्मूला यूज़ होगा ये वाला। इस फार्मूले में उसने एज की जो वैल्यू है ना वो 2r लगा दी है, ये वाली। इससे फार्मूला हमारे पास बन गया 4πr²। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा फार्मूला जो हमने इसमें क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, छोटा सा फार्मूला है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक फार्मूला और है वॉल्यूम का, वो बेटा आपने लर्न करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3πr³। इसमें r³ आ रहा है, उसमें r² आ रहा है। ये बात आपने ध्यान रखनी, क्योंकि वॉल्यूम में अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन साइडें होती हैं हमारे पास। लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस आर गिवन। अब ये रेडियस की जमा होती है, यानी ये तीन रेडियस हमें दिए गए हैं। तीन ही छोटे छोटे सवाल हैं जिनकी रेडियस हमें दे दी गए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने बेटा मालूम करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो आप ये सारी लंबी लाइन लिखने से बेहतर है आप खाली एस लिख लो। ठीक है, एस बराबर है, जो फार्मूला हमने याद किया था वो था 4πr²। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब 4 हमारे पास ऐसे आ गया। पाई की वैल्यू आपने याद की हुई थी, जो हमने लास्ट सेक्शन में की थी, वो 22/7 या डिवाइड करेंगे तो 3.142 है। ये बेटा आपने याद की हुई है। यहाँ भी हम लगा लेंगे 22/7। r² हमारे पास क्या आ रहा है, r हमारे पास 3.5, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब दरमियान में साइन तो था नहीं, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया ताकि आपको समझ हो, इसमें साइन मल्टीप्लाई का ही आता है। अब 4 आ गया, 22/7 आ गया। अब 3.5 का जब आप स्क्वायर लोगे तो 12.25 आ जाएगा। आपने बेटा याद रखना है कि ये जो है ना, कैलकुलेटर के सवाल में जब ले रहे हैं हम, तो यूनिट आपने साथ ज़रूर याद रखना है, यूनिट हमने लिखना है। यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है मैंने फ़िलहाल। उसके बाद आप 4 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 88/7 हो जाएगा। 12.25 एज इट ऐसे आ गया। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, फिर उसे इससे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसका आंसर याद से लिखना है। ये मेरे पास याद यूनिट आ गया। सेकंड पार्ट में मेरे पास जो रेडियस दिया हुआ है उसने बेटा वो दिया हुआ है r बराबर है 2.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है जी, अब वही बात कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर लिख रही है मैंने, इसकी जगह पे हमने खाली एस लिख लेना है। और फार्मूला याद है आपको, मुझे उम्मीद है, वो क्या था, 4 शाबाश पाई r²। शाबाश बेटा, 4 एज इट ऐसे आ गया। पाई की वैल्यू हमने 22/7 लगाई हुई थी। यहाँ पर हमारे पास r जो था ना वो 2.8 है, जिसका हमने स्क्वायर लेना है। अब वही मल्टीप्लाई किया तो 88/7 आ गया, जबकि हमारे पास 28 का जब स्क्वायर लिया आपने तो हमारे पास आ गया 7.84। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करोगे तो 98.56 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है बेटा, छोटे छोटे सवाल हैं, एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने आसानी के साथ इसे सॉल्व कर लेना है।
इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है उसने r बराबर है 0.21 मीटर, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है उसने। फार्मूला मुझे उम्मीद है आपने याद कर लिया है, s बराबर है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 एज इट ऐसे आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.21 का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, 4 को जो मल्टीप्लाई किया 22 के साथ वो 88 हो गया, 7 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब आपने इसका स्क्वायर लिया जो कि 0.0441 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे फिर 7 के साथ, तो हमारे पास 0.55 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन 1 हमारे पास मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। यहाँ पर हमने रेडियस फाइंड करना है, जबकि हमें एरिया जो ना वो गिवन है। पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, हमने एरिया फाइंड किया था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्वेश्चन का फार्मूला वही है, एज इट अपने वैसे सॉल्व करना है, फार्मूला वही हम लिखेंगे, सिर्फ हमारे पास एरिया दे दिया है और हमने रेडियस फाइंड करना है। और फार्मूला हमारे पास क्या था फिर का, वो एस बराबर था 4 पाई r स्क्वायर था, ठीक है। अब s जो सरफेस एरिया हमारे पास है वो 154 है, 4 ऐसे आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, r तो में दिया नहीं हुआ तो हमने फाइंड करना है, इसे मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, 154 एज इट ऐसे आ गया, 88/7 आ गया, जबकि r स्क्वायर मेरे पास एज इट ऐसे रहेगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो फिर क्या करेंगे हम, 154 के पास जब ये वैल्यू वहाँ जाएगी 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 88 डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले 7 को फिर 154 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 88 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.25 r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे, आपने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर, तो क्या आएगा, r स्क्वायर आ गया, 12.25 का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5 मीटर हमारे पास था। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना, एरिया में स्क्वायर था इसलिए इसके साथ स्क्वायर नहीं आता। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, इसका एरिया में दिया 231 मीटर स्क्वायर, तो अब हमने फार्मूला वही यूज़ करना है, सरफेस एरिया बराबर है 4 पाई r स्क्वायर। ऐसा हमारे पास एरिया जो दिया वो 231 दिया गया है, 4 एज इट ऐसे आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, r हमने बेटा फाइंड करना है, यही मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, तो ये 88/7 और r स्क्वायर आ गया। अब इसे वहाँ ले जाएंगे तो ये वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, 231 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, 88 डिवाइड होगा, फिर आप क्या करोगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके 88 से डिवाइड करोगे, 18.375 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट मैंने लिया बोथ साइड्स पर, तो ये भी स्क्वायर रूट आ गया, ये भी आ गया, r बराबर आ गया हमारे पास, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4.29 हमारे पास आ जाएगा, साथ यूनिट लगाएंगे मीटर का बेटा, ये बेटा इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास जो आ रहा है इसका, वो भी हमें एरिया दिया गया है, उसने दिया हुआ है 308 मीटर स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास सरफेस एरिया का वही है 4 पाई r स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास आ गया 308, जबकि 4 ऐसे आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, और r हमने फाइंड करना है, इसे मल्टीप्लाई किया तो 88/7 हो गया, r स्क्वायर एज इट ऐसे आ गया, 308 ऐसे ही आ गया। अब r स्क्वायर को मैं यहाँ ले आऊँगा, 308 के साथ ये 7 मल्टीप्लाई होगा और 88 डिवाइड होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24.5, ठीक है जी। अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर, तो r बराबर हमारे पास आ गया 4.9, हमारे पास यूनिट था इसका मीटर, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा उसने दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, r में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम का फार्मूला में पता है चेंज हो जाता है, सरफेस एरिया जो हमने था उसमें फार्मूला और था, इसका फार्मूला हम लोगों ने चेंज करना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, आपने याद रखना है कि वॉल्यूम
इक्वल टू आ गया है 4/3 है और फिर पाई है और आर यहाँ पे क्यूब आ रहा है, ठीक है। पावर इसकी 3 आ रही है। आपने बेटा याद रखना है 4/3 मैंने ऐसे लगा दिया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर क्यूब इसने 5.8 का क्यूब ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, नीचे 21 आ गया। इसका आपने स्केयर लिया 5.8 का तो 195.112 आ जाएगा हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करके आपने 2 से डिवाइड करना है 21 से, हमारे पास 817.61 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप क्यूब लगाएंगे, वहाँ पे हमने क्या लगाया था, हमने स्केयर लगाया था, और यहाँ पर हम क्यूब लगाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास बेटा वो क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में हमारे पास आ रहा है आर उसने दे दिया हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर रेडियस है, फाइंड हमने यहाँ पर भी वॉल्यूम ही करना है, ठीक हो गया बेटा। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। शाबाश बेटा, 4/3 एज इट ऐसे आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर हमारे पास 8.7 का क्यूब ले लिया हमने, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 88/21 आ गया। 8.7 का आपने स्केयर लिया तो 658.503 आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई करके जब 21 से आप डिवाइड करोगे तो 2759.44 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है इसने, आर बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ये और आसान हो गया थोड़ा सा, फार्मूला हमारे पास वही था, वॉल्यूम बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। 4 ऐसे ही आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, और आर हमारे पास 7 का क्यूब आ गया। ये भी मल्टीप्लाई किया मैंने तो हमारे पास 88/21 आ गया, और 7 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 343 हमारे पास आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया 88 के साथ आपने तो 30184 को 21 से आपने डिवाइड किया तो 1437.33 और 7 सेंटीमीटर मीटर क्यूब हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 पार्ट है, वो है जी आर बराबर है 3.4 मीटर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर ही आ रहा था, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का ही, जो आपने मुझे उम्मीद है याद कर लिया होगा। क्या था बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट ऐसे ही आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, और आर हमारे पास क्या था, वो था 3.4 का क्यूब। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 88/21 आ गया। अब आपने 3.4 का क्यूब लिया जो कि 39.304 आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके जब 21 से डिवाइड करोगे तो 164.70 मीटर क्यूब बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा मैंने क्वेश्चन 3 आपके सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आसान से सवाल थे, बड़ी आराम से आपने समझ लिया होगा। बस बेटा आपने याद रखना है कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है, मुझे कमेंट्स करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। शाबाश बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।